रविवार 17 दिसंबर की शाम पाकिस्तान में इमरान खान की वर्चुअल रैली थी, लेकिन ठीक उसी वक्त अचानक पाकिस्तान के कई शहरों में इंटरनेट सेवा ठप हो गई। पाकिस्तान में लोगों को लगा कि कुछ बड़ा होने वाला है और बस यहीं से अफवाहों का बाजार गर्म होना शुरू हो गया। खबर फैली कि दाऊद इब्राहिम को जहर दिया गया है, उसकी हालत नाजुक है। हालांकि बाद में इस कहानी ने दम तोड़ दिया, लेकिन इसी के साथ 68 साल के दाऊद इब्राहिम का एक नया चेहरा सामने आ गया। एक मामूली गुंडा, गुर्गा, सरगना, गैंगस्टर, भाई, डॉन, डी कंपनी का सीईओ। न जाने कितने ही नाम है इसके, न जाने कितनी पहचान है इसकी, न जाने कितने चेहरे हैं इसके। मगर इतने सारे चेहरों के बावजूद इसका एक असली चेहरा, जो इस वक्त उसकी उम्र के साथ जैसा दिखता हो, बस वही चेहरा गायब है। उस एक चेहरे के गायब होने ने इसे एक छलावा बना रखा है। एक ऐसा छलावा जो पिछले 30 सालों से हिंदुस्तानी कानून और कानून के मुहाफिजों को छल रहा है। ये जो इस एक चेहरे के न जाने कितने ही चेहरे इस वक्त आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर तैर रहे हैं, उनमें से 92 से फरार 23 के दाऊद के चेहरे को देखना, पढ़ना, समझना या पकड़ना इसलिए मुश्किल है कि आज के दाऊद का कोई चेहरा ही नहीं है। लेकिन आज तक ने एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए आखिरकार आज के दाऊद का चेहरा बेनकाब कर दिया। जी हाँ, अगर दाऊद आज भी है, अगर दाऊद गैंग्रीन से, दिल का दौरा पड़ने से या फिर कोरोना से नहीं मरा है और आज 2023 में भी वो जिंदा है, तो 68 साल का दाऊद आज बिल्कुल ऐसा ही दिखता है। अब चूंकि दाऊद की सेहत और बीमारियों को लेकर तमाम तरह की खबरें हैं, इसीलिए एआई की इन तस्वीरों में भी आपको दाऊद का चेहरा उसकी मौजूदा सेहत के हिसाब से मजबूत या कमजोर नजर आए। हकीकत तो पता नहीं, पर खबरों के हिसाब से अगर दाऊद सचमुच कई गंभीर बीमारियों का शिकार है और उन बीमारियों ने उसे तोड़ कर रख दिया है, तो फिर 68 साल की उम्र में दाऊद इस वक्त अपनी उम्र से कहीं ज्यादा इस तरह कुछ बूढ़ा दिखाई देता होगा। अगर बीमारियों ने सचमुच दाऊद को जकड़ रखा है और उन बीमारियों की वजह से उसका वजन बढ़ गया है, तो फिर बढ़े हुए वजन के साथ आज 2023 में दाऊद कुछ ऐसा दिखता होगा। कहीं ये खबर सही है कि दाऊद डायबिटीज का शिकार है, तो फिर ऐसी हालत में दाऊद का आज का लुक या चेहरा यकीनन कुछ ऐसा होगा। पाकिस्तान से छन छन कर आती खबरों के मुताबिक पिछले 30 सालों में पाकिस्तान में रहने के दौरान अब दाऊद का कद कुछ घटने लगा है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियां आईएसआई के लिए भी अब वो उतना कारगर नहीं रहा। ऊपर से अमेरिका और भारत समेत दुनिया भर के कई देश दाऊद को लेकर पाकिस्तान को झिड़कते रहे। अब सचमुच अगर ऐसा है और दाऊद पाकिस्तान सरकार के लिए बोझ बन चुका है,
तो यकीनन पाकिस्तान में उसके अच्छे दिन नहीं होंगे, यानी वो वहां परेशान होगा। हो सकता है उसका साम्राज्य भी धीरे धीरे खत्म हो रहा। ऐसी परेशानी के आलम में आज का दाऊद कुछ ऐसा दिखता होगा। लेकिन कहीं अगर पाकिस्तान के अंदर आज भी दाऊद का जलवा कायम है, आज भी डी कंपनी उसके इशारे पर काम कर रही है, आज भी वो उतना ही ताकतवर है, तो आज की तारीख में डॉन दाऊद कुछ ऐसा दिखता होगा। हालांकि अगर दाऊद की मूछें और दाढ़ी भी हो तो फिर डॉन दाऊद ऐसा भी नजर आ सकता है। लेकिन कहीं उसने बगैर मूछों के सिर्फ दाढ़ी रख रखी हो तो दाऊद का चेहरा बदलकर कुछ ऐसा दिखेगा। दाऊद शुरू से ही फैशन परस्त रहा है। फैशन के साथ साथ वो अपने लुक को लेकर भी काफी स्टाइलिश रहा है। शुरू से ही उसने बदलते फैशन के साथ खुद को बदला है। घड़ी, कपड़े, चश्मे, मूछ, दाढ़ी, हेयर स्टाइल, इन सब को लेकर वो काफी सजग रहता है। ऐसे में अगर दाढ़ी और बाल के स्टाइल अलग अलग हो तो उन 4 स्टाइल में 4 अलग अलग दाऊद कुछ ऐसा दिखेगा। और अब एआई के इन चेहरों से हटकर पिछले 2 दिनों से उड़ी दाऊद को जहर देने, दाऊद की नाजुक हालत या फिर दाऊद की चौथी मौत की बात। दरअसल दाऊद को जहर दिए जाने या दाऊद की मौत की खबर रविवार देर शाम और सोमवार सुबह उस वक्त उड़ी जब अचानक पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा ठप हो गई। यहीं से अफवाहों का बाजार गर्म होने लगा कि जरूर पाकिस्तान में कुछ बड़ा हुआ है। इसी बीच सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने दाऊद को जहर दिए जाने और उसके अस्पताल में भर्ती होने की खबर उड़ा दी। उड़ती खबर को पर मिला और ये उड़ते उड़ते भारत पहुंच गई। लेकिन अब पाकिस्तान में इंटरनेट सेवा पूरी तरह बहाल हो चुकी है और बताया जा रहा है कि रविवार और सोमवार को कुछ तकनीकी गड़बड़ियों के चलते इंटरनेट सेवा ठप हुई थी। दोबारा इंटरनेट सेवा शुरू होते ही पाकिस्तानी सोशल मीडिया में भी दाऊद की मौत की खबर ने दम तोड़ दिया। फिर से सच सामने आया कि दाऊद बिल्कुल ठीक है और उसकी मौत की अफवाह भी उसके पहले की 3 मौत जैसी ही थी। आज तक ब्यूरो। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी। इस समय पूरी दुनिया में लोग कंफ्यूज्ड हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं क्या सही है, क्या गलत है, क्या सच है, क्या झूठ है। और ये स्पष्टता हम आपको अपने इस नए शो में देंगे। सब कुछ ब्लैक एंड व्हाइट में बताएंगे। इस शो में मेरे बालों के अलावा कुछ ग्रे नहीं होगा। हर खबर ब्लैक एंड व्हाइट की तरह बिल्कुल स्पष्ट होगी।